तैयारी कोई कठिन नहीं है, बस इसको एक आप उद्देश्य मान के चलें कि हमको ये करना है, तो आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। और जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो उद्देश्य को पाने के लिए वो केवल अपने जीवन का जो भविष्य में मैं कितनी रातें चैन से सो सकता हूँ, है ना। हिंदू संस्कृति मुस्लिम संस्कृति से या ईसाई संस्कृति से कमतर है कि बेहतर है कि बराबर है, क्या है? किसी का दोस्त भी है। इन सब को अगर हम लोग संस्कृति समान होता है, ठीक है, और संस्कृति को अपने आप में पूर्ण इसलिए माना गया है कि उसमें वो सारी चीजें हैं जो अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन कर सकता है, इसलिए वो स्वयं में पूर्ण है। समझे? संस्कृति स्वयं में इसलिए पूर्ण है क्योंकि उसमें वो सारी चीजें हैं जो एक सदस्य होने के नाते अपने सदस्यों को वो पूर्ति कर सकता है, इसलिए वो स्वयं में पूर्ण होता है संस्कृति। ठीक है, अब आपके टॉपिक में आता हूँ, भौतिक संस्कृति या भौतिक संस्कृति। इस पर एक क्वेश्चन भी आया था मेरे ख्याल से एक आध मेंस में, कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विलंबना आया था क्या? पुराना देखे हो टॉपिक? पुराना क्वेश्चन पेपर देखे हो? आया था मेरे ख्याल से, आया था ना? कोई दिया था क्या? दिए थे? क्या लिखे थे बताओ? जैसे होता है गुंडों की संस्कृति, गुंडो, अरे गैंग वाले, हिप्पी समझते हो? हिप्पी नहीं समझते? अरे वो जाओगे धार्मिक स्थान पे, जो परिस्थिति क्या है? देखो, किसी भी शब्द के आगे अगर प्र उपसर्ग जुड़ जाता है तो क्या होता है? सकारात्मकता को दिखाता है। ठीक है, किसी भी धातु के आगे अगर प्र जुड़ जाता है। परिस्थिति क्या है? पढ़े हो गए आप लोग? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ठीक, सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। परिस्थिति एक पद है, परिस्थिति एक पद है जिस नाम से व्यक्ति समाज में पहचाना जाता है, जाना जाता है। परिस्थिति एक पद है जिस नाम से व्यक्ति समाज में जाना और पहचाना जाता है। जैसे कि पिता, लड़का, लड़की, पुत्र, विद्यार्थी। आप लोग विद्यार्थी के रूप में पहचाने जाते हैं ना? समझ गया? माने कि परिस्थिति क्या है? एक पद है जिसके आधार पर व्यक्ति समाज में पहचाना जाता है। उदाहरण में हो जाएगा, पुत्र हो गया, पिता हो गया, विद्यार्थी हो गया। जिस नाम से आपको समाज पुकारता है, जिस नाम से आपको समाज पुकारता है, वो आपका पद है, वही आपकी परिस्थिति है। ठीक है, जैसे अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको क्या बोलेंगे? विद्यार्थी। ठीक है, अगर आप कहीं जॉब वगैरह करोगे, काम वगैरह करोगे, तो आपको नौकरी पेशा इंसान बोलेंगे, नौकरी पेशा इंसान आपका पद हो गया। ठीक है, परिस्थिति यहाँ क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? अब देखो, परिस्थिति जो है दो प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है।
परिस्थिति दो प्रकार का होता है, एक प्रदत्त परिस्थिति और एक अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त और अर्जित। प्रदत्त माने कि जो अपने आप आपको मिल जाए, समाज ने आपको दे दिया। और अर्जित परिस्थिति माने कि आप अपनी क्षमता से, आप अपनी योग्यता से जिसको प्राप्त करते हैं, वो हो गया आपका अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण अगर मैं बोलूं तो आपका हो जाएगा क्या 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 हो जाएगा बताओ? प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण और अर्जित का उदाहरण बताओ। चलो, गुड। अर्जित का डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, समझ गए? अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त का उदाहरण आपका गोत्र, आपकी जाति, आपकी आयु, लिंग, ये सारे प्रदत्त है जो जन्म के साथ आपको मिल जाता है। इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। और अर्जित परिस्थिति वो होगा जिसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने मेहनत से आप जिसको अर्जित करेंगे। ठीक है? कल की डेट में आप अधिकारी बन जाएंगे तो आपके ऊपर जो तमगा लगेगा डिप्टी कलेक्टर का, वो आपकी अर्जित परिस्थिति को दिखाएगा, न कि प्रदत्त। अंतर लिख लोगे आप अर्जित और प्रदत्त में? ठीक। इसी में एक आता है भूमिका, रोल। ठीक है? तो भूमिका क्या है? परिस्थिति का जो गतिशील पक्ष है, परिस्थिति का गतिशील पक्ष है, वो कहलाता है भूमिका। मतलब आज मैं यहाँ क्या हूँ? आज मेरी परिस्थिति यहाँ क्या है? टीचर की है। तो टीचर से रिलेटेड रोल क्या होगा? गुड, पढ़ाना। तो ये परिस्थिति का गतिशील पक्ष है, माने कि समाज किसी व्यक्ति को जो पद देता है उस पद के अनुरूप जो कार्य की अपेक्षा करता है, वो उसका क्या है? भूमिका। समझ में? समाज किसी व्यक्ति को जो पद देता है उस पद के अनुरूप जिस कार्य की उस व्यक्ति से अपेक्षा किया जाता है वो भूमिका कहलाता है। जैसे कि विद्यार्थी की भूमिका क्या होगा? पढ़ाई करना। ठीक है? भूमिका क्लियर हुआ? भूमिका संकुल, भूमिका दूरी, पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो? पढ़ के देखना, ये सब मिलेगा, है ना? भूमिका एक है भूमिका संघर्ष। भूमिका संघर्ष क्या होता है? एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक भूमिका का निर्वहन करता है। मानते हो इस बात को? मानते हो ना? जब दो अलग अलग भूमिकाओं में संघर्ष हो जाता है, तनाव उत्पन्न होता है, तब उसको बोलते हैं भूमिका संघर्ष। जैसे मैं क्या हूँ आज? मैं टीचर हूँ आज। ठीक है? मान लो आप लोग को आज मैं टेस्ट ले रहा हूँ। मान लो आज मैं टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक? और इसी बीच आप लोग के बीच में मेरा कोई बच्चा बैठा हुआ है, वो टेस्ट दे रहा है ना? ठीक है? और टेस्ट के दौरान वो नकल कर रहा है। तो मेरा एक भूमिका है आप लोग को बेहतर तरीके से पढ़ाना, अच्छे तरीके से आप लोग का टेस्ट लेना। लेकिन पिता की भूमिका से उसके नकल को पकड़ूं कि नहीं पकड़ूं, है ना? तो दो अलग अलग भूमिकाओं में जब तनाव उत्पन्न होता है तो यही स्थिति कहलाता है भूमिका संघर्ष। ठीक है? जैसे कि पिता के रूप में मेरा बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे बाहर घूमने जाना है। ठीक है? और मेरा पेशा डॉक्टर का है। उसी समय जो है हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है कि इमरजेंसी केस है,
तुरंत हॉस्पिटल आओ। तो मेरा एक भूमिका डॉक्टर का और मेरा एक भूमिका पिता का, दोनों के बीच तनाव हुआ तो मैं बच्चे को ले जाऊं कि हॉस्पिटल जाऊं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं भूमिका संघर्ष या भूमिका तनाव। क्लियर हुआ? क्लियर? ठीक। इसी में एक आता है भूमिका संकुल। क्या आता है? भूमिका संकुल या परिस्थिति संकुल। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, परिस्थिति संकुल और भूमिका संकुल। संकुल माने कि होल। एक व्यक्ति समाज में जिन अलग अलग नामों से जाना जाता है उन सब का योग परिस्थिति संकुल हो जाएगा। जैसे कि मैं टीचर भी हूँ, मैं पिता भी हूँ, मैं किसी का दोस्त भी हूँ, मैं अधिकारी भी हूँ, मैं किसी प्रकार के कहीं मेंबरशिप लिया हूँ तो उसका सदस्य हूँ। तो मैं जितने भी पद धारण कर रहा हूँ समाज में, उन सारे पदों का योग हो जाएगा आपका परिस्थिति संकुल। क्लियर? क्या हो जाएगा? परिस्थिति संकुल। ठीक है। अब इसी में आता है एक भूमिका संकुल। भूमिका संकुल मतलब होता है किसी एक परिस्थिति से रिलेटेड अनेक भूमिकाएं जो अदा करता है वो। एक परिस्थिति, जैसे कि डॉक्टर की परिस्थिति, डॉक्टर की परिस्थिति के हिसाब से मैं नर्स से जो व्यवहार करूंगा, कंपाउंडर से जो व्यवहार करूंगा, मरीज से जो व्यवहार करूंगा, माने कि अलग अलग भूमिकाएं हैं। एक ही परिस्थिति से संबंधित अनेक भूमिकाओं का जो योग होगा वो कहलाएगा भूमिका संकुल। क्लियर नहीं हुआ? नहीं हुआ? हाँ, देखो, किसी का दोस्त भी है, इन सब को अगर हम लोग, संस्कृति समान होता है। ठीक है, और संस्कृति को अपने आप में पूर्ण इसलिए माना गया है कि उसमें वो सारी चीजें हैं जो अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन कर सकता है, इसलिए वो स्वयं में पूर्ण है। समझे? संस्कृति स्वयं में इसलिए पूर्ण है क्योंकि उसमें वो सारी चीजें हैं जो एक सदस्य होने के नाते अपने सदस्यों को वो पूर्ति कर सकता है, इसलिए वो स्वयं में पूर्ण होता है संस्कृति। ठीक है। अब आपके टॉपिक में आता हूँ भौतिक संस्कृति या भौतिक संस्कृति। इस पर एक क्वेश्चन भी आया था मेरे ख्याल से एक आध मेंस में, कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विलंबना आया था क्या? पुराना देखे हो टॉपिक? पुराना क्वेश्चन पेपर देखे हो? आया था मेरे ख्याल से, आया था ना? कोई दिया था क्या? दिए थे? क्या लिखे थे बताओ? जैसे होता है गुंडों की संस्कृति, गुंडो, अरे गैंग वाले, हिप्पी समझते हो? हिप्पी नहीं समझते? अरे वो जाओगे धार्मिक स्थान पे जो परिस्थिति क्या है, देखो किसी भी शब्द के आगे अगर प्र उपसर्ग प्र जुड़ जाता है तो क्या होता है? सकारात्मकता को दिखाता है। ठीक है, किसी भी धातु के आगे अगर प्र जुड़ जाता है। परिस्थिति क्या है? पढ़े हो गए आप लोग? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ठीक, सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। परिस्थिति एक पद है, परिस्थिति एक पद है जिस नाम से व्यक्ति समाज में पहचाना जाता है, जाना जाता है। परिस्थिति एक पद है जिस नाम से व्यक्ति समाज में जाना और पहचाना जाता है। जैसे कि पिता, लड़का, लड़की, पुत्र,
विद्यार्थी, आप लोग विद्यार्थी के रूप में पहचाने जाते हैं ना, समझ गया? माने कि परिस्थिति क्या है? एक पद है जिसके आधार पर व्यक्ति समाज में पहचाना जाता है। उदाहरण में हो जाएगा पुत्र हो गया, पिता हो गया, विद्यार्थी हो गया। जिस नाम से आपको समाज पुकारता है, जिस नाम से आपको समाज पुकारता है, वो आपका पद है, वही आपकी परिस्थिति है। ठीक है? जैसे अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको क्या बोलेंगे? विद्यार्थी। ठीक है? अगर आप कहीं जॉब वगैरह करोगे, काम वगैरह करोगे, तो आपको नौकरी पेशा इंसान बोलेंगे। नौकरी पेशा इंसान आपका पद हो गया। ठीक है? परिस्थिति यहाँ क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ? अब देखो, परिस्थिति जो है दो प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। परिस्थिति दो प्रकार का होता है, एक प्रदत्त परिस्थिति और एक अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त और अर्जित। प्रदत्त माने कि जो अपने आप आपको मिल जाए, समाज ने आपको दे दिया। और अर्जित परिस्थिति माने कि आप अपनी क्षमता से, आप अपनी योग्यता से जिसको प्राप्त करते हैं, वो हो गया आपका अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण अगर मैं बोलूं तो आपका हो जाएगा क्या क्या? क्या क्या हो जाएगा बताओ? प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण और अर्जित का उदाहरण बताओ। चलो, गुड। अर्जित का डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। समझ गए? अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त का उदाहरण आपका गोत्र, आपकी जाति, आपकी आयु, लिंग, ये सारे प्रदत्त है जो जन्म के साथ आपको मिल जाता है। इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। और अर्जित परिस्थिति वो होगा जिसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने मेहनत से आप जिसको अर्जित करेंगे। ठीक है? कल की डेट में आप अधिकारी बन जाएंगे तो आपके ऊपर जो तमगा लगेगा डिप्टी कलेक्टर का, वो आपकी अर्जित परिस्थिति को दिखाएगा, न कि प्रदत्त। अंतर लिख लोगे आप अर्जित और प्रदत्त में? ठीक। इसी में एक आता है भूमिका, रोल। ठीक है? तो भूमिका क्या है? परिस्थिति का जो गतिशील पक्ष है, परिस्थिति का गतिशील पक्ष है, वो कहलाता है भूमिका। मतलब आज मैं यहाँ क्या हूँ? आज मेरी परिस्थिति यहाँ क्या है? टीचर की है। तो टीचर से रिलेटेड रोल क्या होगा? गुड, पढ़ाना। तो ये परिस्थिति का गतिशील पक्ष है। माने कि समाज किसी व्यक्ति को जो पद देता है, उस पद के अनुरूप जो कार्य की अपेक्षा करता है, वो उसका क्या है? भूमिका। समझ में? समाज किसी व्यक्ति को जो पद देता है, उस पद के अनुरूप जिस कार्य की उस व्यक्ति से अपेक्षा किया जाता है, वो भूमिका कहलाता है। जैसे कि विद्यार्थी की भूमिका क्या होगा? पढ़ाई करना। ठीक है? भूमिका क्लियर हुआ? भूमिका संकुल, भूमिका दूरी, पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो? पढ़ के देखना, ये सब मिलेगा आपको, है ना? भूमिका एक है भूमिका संघर्ष। भूमिका संघर्ष क्या होता है? एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक भूमिका का निर्वहन करता है। मानते हो इस बात को? मानते हो ना?
जब दो अलग अलग भूमिकाओं में संघर्ष हो जाता है, तनाव उत्पन्न होता है, तब उसको बोलते हैं भूमिका संघर्ष। जैसे मैं क्या हूँ आज, मैं टीचर हूँ आज, ठीक है। मान लो आप लोग को आज मैं टेस्ट ले रहा हूँ, मान लो आज मैं टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक। और इसी बीच आप लोग के बीच में मेरा कोई बच्चा बैठा हुआ है, वो टेस्ट दे रहा है ना, ठीक है। और टेस्ट के दौरान वो नकल कर रहा है। तो मेरा एक भूमिका है आप लोग को बेहतर तरीके से पढ़ाना, अच्छे तरीके से आप लोग का टेस्ट लेना। लेकिन पिता की भूमिका से उसके नकल को पकड़ूं कि नहीं पकड़ूं, है ना। तो दो अलग अलग भूमिकाओं में जब तनाव उत्पन्न होता है तो यही स्थिति कहलाता है भूमिका संघर्ष, ठीक है। जैसे कि पिता के रूप में मेरा बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे बाहर घूमने जाना है, ठीक है, और मेरा पेशा डॉक्टर का है। उसी समय जो है हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है कि इमरजेंसी केस है, तुरंत हॉस्पिटल आओ। तो मेरा एक भूमिका डॉक्टर का और मेरा एक भूमिका पिता का, दोनों के बीच तनाव हुआ, तो मैं बच्चे को ले जाऊं कि हॉस्पिटल जाऊं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं भूमिका संघर्ष या भूमिका तनाव। क्लियर हुआ? क्लियर, ठीक। इसी में एक आता है भूमिका संकुल। क्या आता है? भूमिका संकुल या परिस्थिति संकुल, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, परिस्थिति संकुल और भूमिका संकुल। संकुल माने कि होल, एक व्यक्ति समाज में जिन अलग अलग नामों से जाना जाता है उन सब का योग परिस्थिति संकुल हो जाएगा। जैसे कि मैं टीचर भी हूँ, मैं पिता भी हूँ, मैं किसी का दोस्त भी हूँ, मैं अधिकारी भी हूँ, मैं किसी प्रकार के कहीं मेंबरशिप लिया हूँ तो उसका सदस्य हूँ। तो मैं जितने भी पद धारण कर रहा हूँ समाज में, उन सारे पदों का योग हो जाएगा आपका परिस्थिति संकुल। क्लियर? क्या हो जाएगा? परिस्थिति संकुल, ठीक है। अब इसी में आता है एक भूमिका संकुल। भूमिका संकुल मतलब होता है किसी एक परिस्थिति से रिलेटेड अनेक भूमिकाएं जो अदा करता है वो। एक परिस्थिति जैसे कि डॉक्टर की परिस्थिति, डॉक्टर की परिस्थिति के हिसाब से मैं नर्स से जो व्यवहार करूंगा, कंपाउंडर से जो व्यवहार करूंगा, मरीज से जो व्यवहार करूंगा, माने कि अलग अलग भूमिकाएं हैं। एक ही परिस्थिति से संबंधित अनेक भूमिकाओं का जो योग होगा वो कहलाएगा भूमिका संकुल। क्लियर नहीं हुआ? नहीं हुआ? हाँ, देखो ठीक है, सही बोल रहा है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से और थोड़ा सा क्लियर करें। कर रहा है तो वो आ जाते हैं प्रति संस्कृति में, ठीक है। एक होता है इसमें सांस्कृतिक क्षेत्र, कल्चरल एरिया। तो कोई भी संस्कृति जिस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में फैला होता है वो संपूर्ण क्षेत्र जो है सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे अगर भारतीय संस्कृति की मैं बात करूं तो उसका एक क्षेत्र निर्धारित है, ठीक है। तो पूरा संपूर्ण क्षेत्र जो है सांस्कृतिक, भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक। हाँ, कोई भी संस्कृति जिस भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पूरा फैला होता है वो संपूर्ण क्षेत्र जो है सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है, पर्टिकुलर संस्कृति का। क्लियर हुआ कल्चर यहाँ पर? हो गया? क्लियर करूंगा, डाउट क्लियर? क्लियर है सभी? आगे बढ़ूं। अभिनेता के संदर्भ में, अभिनेता क्या हो गया? उसका पद हो गया, परिस्थिति हो गया। तो उसकी भूमिका क्या हो जाएगी? एक्टिंग करना, अभिनय करना, ठीक है। हाँ, अब इसी में देखो
अलग अलग कई प्रकार की धारणाएं फिर आती जुड़ती जाती है ना। उसको अब लाइन से हम समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा ठीक है। अच्छा, तो अब ये भौतिक संस्कृति क्या होता है और ये अभौतिक संस्कृति क्या होता है, ये भी तो एक प्रश्न है, ये भी तो एक प्रश्न है। तो भौतिक संस्कृति को बोलते हैं सभ्यता। क्या बोलते हैं भौतिक संस्कृति को? सभ्यता। सभ्यता इन द सेंस आपने जितनी भी ये जो बिल्डिंग है, ये जो पंखे हैं, ये जो माइक है, ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये क्या है? हमारी सभ्यता है जिसको हम देख सकते हैं। ये होता है भौतिक संस्कृति का उदाहरण, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है। और एक होता है अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति होता है हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी आदतें, हमारे वैल्यूज़। क्या है? अभौतिक संस्कृति। क्या इसको हम देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते? ठीक है, महसूस कर सकते हैं बस। ठीक। तो जब भौतिक संस्कृति बढ़ती है, अभौतिक संस्कृति भी बढ़ती है। जब भौतिक संस्कृति बढ़ती है, अभौतिक संस्कृति भी बढ़ती है। ठीक है, ये बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, लेकिन इसकी जो गति है वो अभौतिक संस्कृति की तुलना में तेज होता है। इसकी जो गति है वो अभौतिक संस्कृति की तुलना में तेज होता है। ये आगे निकल जाता है और ये पीछे रह जाता है। तो ये जो विलंबन निकलता है यही कहलाता है कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विलंबन। ठीक है। भौतिक संस्कृति की गति तेज होती है। गति इन द सेंस परिवर्तन। गति का मतलब यहाँ परिवर्तन से है। ठीक है। भौतिक संस्कृति की गति तेज होती है, अभौतिक की धीमी होती है। तो इन दोनों के बीच जो गैप क्रिएट होता है उसको बोलते हैं सांस्कृतिक विलंबन। ऐसे नहीं समझोगे, एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आ जाएगा तुरंत। ठीक है। जैसे नोट गिनने का जब मशीन नहीं था तो नोट कैसे गिनते थे हम लोग? हाथ से गिनते थे। ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। ठीक। सब लोग गए हो एटीएम, गए हो सब लोग। ठीक। एटीएम भौतिक संस्कृति है? वो आपको पैसा गिन के दे रहा है, गिन के दे रहा है पैसा, लेकिन जब आप लेते हो उसको तो फिर दोबारा गिनते हो, गिनते हो कि नहीं? तो मतलब भौतिक संस्कृति आगे बढ़ गई है कि हम एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं जो हमें गिन के दे रहा है, हमको उस पर विश्वास नहीं है, हम दोबारा गिनते हैं। हमारी सोच अभी भी पीछे है। समझ में आ रहा है? आया समझ में? अगला, साइकिल जो बचपन में चलाए होंगे, साइकिल जो बचपन में चलाए होंगे। ठीक। उसके बाद जब उसको हीरो होंडा स्प्लेंडर पकड़ा दिए तो ब्रेक कैसे मारता है? हाथ से मारता है ब्रेक। शुरुआत में जब पकड़ा दोगे उसको। साइकिल में ब्रेक कहाँ रहता है? हाथ में रहता है ब्रेक। एक व्यक्ति जब 10 साल साइकिल चला रहा है, उसके बाद अचानक उसको गाड़ी दिला दोगे तो कहाँ से ब्रेक मारता है? माने भौतिक संस्कृति आगे बढ़ गई है, लेकिन अभौतिक संस्कृति हमारी सोच पीछे रह गई है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल, कार में आप बैठे हैं, जाओगे तो बैरियर लगे रहता है। ठीक है। फिर भी चलाते चलाते जैसे ही आप बैरियर के पास पहुंचते हो तो आप सर नीचे झुक जाता है ना, झुक जाता है ना सर। आपको पता है कि लगेगा तो कार को लगेगा, मेरे सर को नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आपने मुंडी अपना नीचे कर लेते हो, करते हो कि नहीं? फैक्ट है ना। यही है आपका भौतिक और अभौतिक संस्कृति का अंतर, यही है आपका कल्चरल लैग। तो जो आपने बताया उसमें ये 2-3 एग्जाम्पल आप डाल देंगे, आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। नंबर फिर नहीं करते। ठीक है। सोशोलॉजी में जितना महत्वपूर्ण
पुस्तकी भाषा में लिखी गई चीज़ों का है उतना ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल का है। उदाहरण के साथ आप अपने आंसर को बनाओ, नंबर पूरे मिलेंगे आपको। ठीक है। तो जो सोच विचार करके उस चीज़ को बनाया होगा उसमें तो परिवर्तन आया, लेकिन जो उसका उपभोग कर रहा है उसके सोच विचार में अभी परिवर्तन नहीं आया है ना। ठीक है। जो एटीएम मशीन बनाया होगा उसको पता है ये पैसा गिन के मेरे को सही देगा, ठीक है, तो उसको दोबारा वो नहीं गिनेगा। लेकिन उपभोग करने वाले अन्य व्यक्ति हैं, मैं ही हूँ। आज भी जाता हूँ, एटीएम पैसा देता है तो मैं गिनता हूँ, है ना। सबके साथ होता है। क्लियर हुआ? ठीक। अब इसमें अंतर आप लोग निकाल लेंगे ना, भौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति में अंतर निकाल लोगे? ठीक है। सांस्कृतिक विलंबना बना लोगे आंसर? ठीक। मैं अगर संस्कृति का और जो छोटा छोटा है ये 2-2 नंबर में पूछ सकता है, वो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है। एक होता है सांस्कृतिक तत्व, कल्चरल ट्रैट। सांस्कृतिक तत्व बोलते हैं किसी भी संस्कृति के सबसे निम्नतम या लघुत्तम इकाई को सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। माने कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। जैसे अगर मैं हमारी संस्कृति में पूजा को ले लूँ, हमारी संस्कृति में पूजा को ले लूँ, पूजा करना कल्चर है, ठीक है, तो उसका कोई एक तत्व जैसे कि अगरबत्ती जलाना, ठीक है, वो सांस्कृतिक तत्व हो गया। ठीक है। अगर इसी को पूरे होल को ले लूँ, सभी को मिला दूँ, तो ये हो जाता है सांस्कृतिक संकुल। सांस्कृतिक संकुल माने कि किसी भी संस्कृति के विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों का योग, पूजा करना संकुल और केवल अगरबत्ती जलाना सांस्कृतिक तत्व। क्योंकि पूजा करने में अगरबत्ती जलाना, माला चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मंत्र जाप करना, सारी चीज़ें आती हैं। तो ये जो सिंगल है वो एक सांस्कृतिक तत्व है, और इस सभी को एक साथ हम देखें तो ये बन जाता है संकुल। सांस्कृतिक तत्व संकुल। क्लियर हुआ? बढ़ो आगे। उप संस्कृति, सब कल्चर। उप संस्कृति, सब कल्चर। संस्कृति, किसी भी संस्कृति के भीतर उपजा कोई ऐसी संस्कृति जिसका मूल संस्कृति विरोध नहीं करता। उदाहरण से समझोगे आप लोग। मूल संस्कृति हो गया हमारा भारतीय होना, मूल संस्कृति हो गया हमारा भारतीय होना, लेकिन भारतीय संस्कृति के भीतर कहीं बंगाली संस्कृति है, कहीं पंजाबी संस्कृति है, कहीं मराठी संस्कृति है, कहीं छत्तीसगढ़ी संस्कृति है। क्या मूल संस्कृति इसका विरोध करता है? नहीं करता। ठीक है, तो यही उप संस्कृति है। क्लियर हुआ? संस्कृति के भीतर उपजा कोई ऐसी संस्कृति जिसका मूल संस्कृति विरोध नहीं करता, क्या कहलाता है? उप संस्कृति कहलाता है। अब इसी में आता है एक प्रति संस्कृति, काउंटर कल्चर। तो किसी संस्कृति में उपजा कोई ऐसा संस्कृति जिसका मूल संस्कृति विरोध करता है, वो उसका प्रति संस्कृति हो गया। जैसे उदाहरण बताओ। व्यक्ति है, ये राम नाम का व्यक्ति पिता भी है किसी का, ये हमारा पैटर्न हो गया। ठीक है, तो सलाह तो यही रहेगा आप लोग को। सितंबर है ना, वैकेंसी आएगी कब? नवंबर 2012-13 के बाद के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं मेंस के, उसको आप चेक कर सकते हैं, है ना। पैटर्न वही है, बड़े क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते। क्यों?
क्योंकि ये मूल अवधारणा के क्वेश्चन है। मूल अवधारणा मतलब बेसिक फाउंडेशन के जो चीज़ें हैं, माने समाजशास्त्र को समझने के लिए इन छोटे छोटे चीज़ों को समझना जरूरी है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो क्वेश्चन इसमें 2 और 4 नंबर के ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस टॉपिक को उसके हिसाब से हमको तैयार करना है। अगर बड़े में पूछा तो 2 को मिक्स करके पूछा, स्थिति, भूमिका, संस्कृति एवं व्यक्तित्व और समाजीकरण, ठीक है। यहाँ से लेकर के आप ये जो आश्रम, पुरुषार्थ, यहाँ तक पहुँचते हैं, इसमें मीडियम साइज के क्वेश्चन आते हैं। आप सिलेबस के आश्रम व्यवस्था का महत्व बताइए, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जाति, वर्ग, ये भी मीडियम का है। अब यहाँ से आपके बड़े क्वेश्चन, इन सबको जोड़ देंगे तो परिस्थिति संकुल। अब इससे रिलेटेड जो इसका व्यवहार होगा वो क्या होगा, उसकी भूमिका होगी। इससे रिलेटेड जो उसका व्यवहार होगा वो उसकी भूमिका होगी। इससे रिलेटेड जो उसका व्यवहार होगा वो उसकी भूमिका होगी, ठीक है। तो मान लीजिए डॉक्टर से रिलेटेड वो नर्स से जो व्यवहार करता है, मरीज से जो व्यवहार करता है, कंपाउंडर से जो व्यवहार करता है, एमआर से जो व्यवहार करता है, इसका जो योग होगा वो होगा भूमिका संकुल। अब क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ? परिस्थिति संकुल और भूमिका संकुल अंतर पूछता है इसमें। ध्यान देना पड़ता है ना। तो अभी जो क्या है, अवलोकन का उद्देश्य क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सिलेबस क्लियर सभी को? हमको किस दिशा में और कैसे तैयारी करना है ये क्लियर हुआ? कहीं कोई डाउट आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक। 2 या 2 से अधिक, ठीक। सभी सुने क्या बोली? क्या नाम है बेटा? प्रियंका ने जो बोला अभी सभी ने सुना। 2 या 2 से अधिक लोगों को निश्चित उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो समिति है, ठीक, ठीक है। ये पुस्तकी भाषा है, क्या है? मूल अवधारणा के माने की काफ़ी चीज़ हमने कवर कर लिया है ना। अभी आधा घंटे टाइम है हमारे पास। क्या बोल रहे हैं? परिस्थिति संघर्ष, ठीक। कभी रट के हम सही उत्तर नहीं लिख सकते। सोशोलॉजी को इमेजिन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं वो सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ें आपके अगल बगल घटित हो रही है, समझना। अभी क्या पर्व गया है? अभी क्या पर्व गया है? अभी बताओ। गणेश चतुर्थी क्या है? तो गणेश भगवान को बैठाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? गणेश उत्सव समिति बनाते हैं। अब उस समिति को अपने दिमाग में बस बैठा के रखना, ठीक है। उस समिति को अपने दिमाग में बैठा के रखना, उससे उसके फीचर कैसे निकलते हैं मैं बता रहा हूँ, ठीक। सबसे पहला समिति का निश्चित उद्देश्य होता है। गणेश समिति का क्या उद्देश्य था? गणेश बैठाना। दूसरा, समिति में 1 से अधिक सदस्य होते हैं। गणेश उत्सव समिति में कितने लोग होते हैं? 1 से अधिक सदस्य होते हैं, ठीक है। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक मतलब स्वेच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहो तो रहो, आप न चाहो तो मत रहो, ठीक है। तो गणेश उत्सव समिति जैसे ही खत्म होगा तो समिति भी क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। तो मतलब स्थायी है कि अस्थायी? अस्थायी है, ठीक है। हो गया? अच्छा, इसमें जो भी सदस्य होंगे उनके भी जो आपसी संबंध होंगे
वो संबंध घनिष्ठ होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, माने कि इसमें औपचारिक संबंध पाया जाता है, ना कि अनौपचारिक, मतलब फॉर्मल रिलेशन रहता है इनके सदस्यों के बीच। तो कितना सारा फीचर निकाल लिया अपन, कितना सारा फीचर निकाल लिया, 5-6 तो निकाल लिया ना। 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना फीचर पर्याप्त है। आप भूलोगे कभी? बताओ, भूलोगे? पक्का? इसमें और अगर आप डालना चाहें तो इसमें यह भी सब डाल सकते हैं कि इसको विचार पूर्वक या सोच समझकर इसकी स्थापना की जाती है, व्यक्तियों का समूह है, ठीक है। ऐसे और 2-4 फीचर हैं जो बुक में आपको मिल जाएंगे, उसको भी आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा मतलब जानकारी दे रहा हूँ जो बुक नहीं भी पढ़ेंगे आप तब भी सोच कर, इमेजिन कर कर आप उसका आंसर वहाँ डिलीवर कर पाएंगे। क्लियर? समिति में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? कोई भी हाथ उठा सकता है। बढ़ो आगे। अगला समुदाय। गुड, ठीक, पहुंच गए सब वहां? ठीक। अब फीचर कैसे निकालेंगे देखो। ठीक है, ये पूरे नोट्स हैं मेरे, बोलोगे तो मैं दे दूंगा आपको, तो कोई काम का नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक मैं आपको समझाऊं नहीं तब तक कोई मतलब नहीं होगा, है ना। चलो, प्राथमिक अवधारणा। प्राथमिक अवधारणा में आपके जो सिलेबस है उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? समाज, समिति, समूह, समुदाय,